हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। तो आज आप लोगों को सेमेस्टर 5 का जो है डीएससी पेपर का जो मैं पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक जो है आप लोगों को यूनिट 2 का जो मैं बताने वाला हूं। और ये आप लोगों को इजी नोट्स के साथ में ये आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों के कमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। और इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, बट इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ योर नॉलेज एंड योर स्ट्रेटजी के भी दृष्टिकोण से होगा। और आप लोगों को जो है वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ये शेयर कीजिएगा जरूर, और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स जो है नहीं करते हैं तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है डियर स्टूडेंट्स। तो एटलीस्ट कम से कम हम लोग मेहनत करते हैं तो उसका आप लोग को कमेंट के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि आप जो है कुछ बोले, कहें अपनी बातों को। तो आज ये थर्ड आपका सीरीज है, समझिए ना, पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक का जो है मैंने 3 सीरीज बना दिया है। और तीनों सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। हालांकि थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन क्या है ना डियर स्टूडेंट्स, अगर लंबा है तो आपका ऑथेंटिसिटी भी है और आपको डिटेल में भी बताया गया है, समझिए ना। तो आज आइए हम लोग डील करते हैं कि राइट डाउन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन। ये प्लॉट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे, 2 अन्य प्रीवियस वीडियो पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक पर, तो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक जो है पूरा ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट पर और आपका नेचर पर आधारित है डियर स्टूडेंट। कहता है दी 15 एसेज और दी चैप्टर्स ऑफ पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू दी पैरेलल ऑफ स्ट्रक्चर, समझिए ना। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ये आपका जो है टोटल 15 एसेज 15 चैप्टर्स में ये पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक को जो है ना वो डिवाइड किया गया है बाय आपका एनी दिलार्ड के द्वारा। बहुत सारे टीचर्स लोग आपका 13 चैप्टर्स बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप इफ यू गो थ्रू द ओरिजिनल टेक्स्ट यू विल फाइंड दैट द आपका पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक कंटेन्स टोटल 15 चैप्टर्स डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कहता है ऑर्गेनाइज वे में टिंकर क्रीक एंड ऑर्गेनाइज इनटू 2 पैरेलल स्ट्रक्चर्स। इसमें 2 पैरेलल स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने बताया था, आपका भाया पॉजिटिवा और भाया नेगेटिवा। अगर आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लें, तब ये वीडियो आप देखेगा तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। कहते हैं द मोर ऑब्वियस स्ट्रक्चर फॉलोज द कैलेंडर ईयर फ्रॉम द जनवरी इन द चैप्टर्स। आपका यहाँ से मैंने बताया था ना कि इसमें सारा आपका क्या किया गया है, इसमें टोटल इंग्लिश मंथ का जनवरी टू दिसंबर का 12 चैप्टर्स आपका डिस्क्राइब किया गया है डियर स्टूडेंट्स। जो एक विंटर में आपका ये चैप्टर्स चालू होता है, बुक चालू होता है, विंटर में ही ये अंत होता है, समझिए ना। वो इस कैलेंडर ईयर के जनवरी से किया इन दी चैप्टर्स आपका हेवन एंड अर्थ जेस्ट। ये आपका पहला चैप्टर है, हेवन एंड अर्थ इन जेस्ट हो गया। एंड सीइंग थ्रू दी स्प्रिंग, समर हो गया, एंड दी ऑटम हो गया टू दिसंबर 31 इन दी लास्ट चैप्टर दी वाटर्स ऑफ दी सेपरेशन। और इसका लास्ट चैप्टर आपका हो गया दी वाटर्स ऑफ सेपरेशन हो गया। ये आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को जरूर दिमाग में रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका जो MCQ क्वेश्चन जो पूछेगा वो सारा हमारा जो वीडियो 3 लेक्चर्स में जो बताया गया है उसी में
से आपका पूछेगा सारा ऑब्जेक्टिव। अगर आपको अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव आपको करना है, अगर आप जो है आगे चल करके बीएड वगैरह करना है या तो सीयूटी वगैरह एमए वगैरह करना है, तो आपका जो है प्ले स्टोर पर मेरा मिरेकल ऑफ लिटरेचर को अपलोड कर लें, और अपलोड करने के बाद जो है वहां पर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको जो है आप बाय कर सकते हैं। मात्र आपका 49 रुपीज का है, सभी है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये लास्ट चैप्टर आपका दी वाटर सेपरेशन हो गया, फर्स्ट चैप्टर आपका हेवन एंड दी अर्थ इन जेस्ट हो गया, सभी है ना। तो इस तरीके से हमारा सारा चीज ये चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग आ जाते हैं, समझिए ना। अब देखो ये अब यहाँ पर कहते द बुक इज मीन टू रिजेंबल ए पॉलिश्ड जर्नल्स, एक प्रकार का पॉलिश्ड जर्नल्स के समान रिजेंबल से ही दैट द नरेटर केप्ट हर ऑब्जर्वेशन थ्रू द 1 ईयर। और एक जैसे कि जर्नल्स में क्या किया जाता है कि ऑब्जर्व किया जाता है चीजों को टाइम टू टाइम, और उसको ऑब्जर्व करके जो है ना उसको पब्लिश किया जाता है। लाइक दैट यहाँ पर जो है एक जर्नलिस्ट के समान आपका एनी दिलार्ड जो है ना वो पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक के स्ट्रक्चर को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि एक प्रकार का मेडिटेशनल आपका प्रोज फिक्शन है ये डियर स्टूडेंट्स। कहता है बट इन द फैक्ट द मटेरियल वाज पुल्ड टुगेदर फ्रॉम द 20 वॉल्यूम्स ऑफ द जर्नल्स दैट दिलार्ड केप्ट ओवर द सेवरल ईयर्स। और ये 20 वॉल्यूम्स में इसको जर्नल्स में ये प्रकाशित किया गया था। केप्ट ओवर द सेवरल ईयर्स द कैलेंडर ईयर स्ट्रक्चर डिस्क्राइबिंग द चेंजेस इन द सीजन्स। और यहाँ पर देखिए आपका पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक का खूबसूरती का राज क्या है, और यहाँ पर एनी दिलार्ड क्यों मतलब कि दिखाना चाहती है मतलब कि कैलेंडर ईयर को। तो कैलेंडर ईयर को जो है वो जनवरी हर एक आपका 12 मंथ्स जो है डियर स्टूडेंट सबका एक अलग इंपॉर्टेंस है। आपका जनवरी का अलग है, फरवरी का अलग है, मार्च का एक अलग है, आपका सितंबर का अलग है, दिसंबर का एक अलग अलग है। तो हर एक महीना में प्रकृति का जो है ना वो परिदृश्य जो है ब्यूटी है वो जो है चेंज होते रहता है। उसी चेंजेबल नेचर को जो है यहाँ पर वो हाईलाइट करने की कोशिश की है कौन, एनी दिलार्ड डियर स्टूडेंट्स। कहता है अब यहाँ पर कह रहा है द चेंजेस इन द सीजन्स इज ए कन्वेंशंस ए अमेरिकन नेचर राइटिंग दैट हैज बीन यूज्ड बाय हेनरी डेविड थोरियो। और एक चीज और मैंने यहाँ पर जाना था कि ये आपका जो है ना ये अमेरिकन ट्रांसडेंटल मूवमेंट से ये काफी आपका प्रभावित थी। अमेरिकन ट्रांसडेंटलिस्ट्स मूवमेंट में आपका जो है थोरियो का नाम आता है, आपका वाल्ट विटमैन का आता है, इमर्सन का नाम आता है, समझ है ना। तो उसी में यहाँ पर कहते is a convention of the American nature writing that has been used by Henry आपका डेविड थोरियो हो गया, एडविन वे टिल हो गया, हेनरी बेस्टन हो गया, आर्डोल लियोपोल्ड हो गया एंड अदर्स। ये सब जो है राइटर को जो है ना वो से इन्फ्लुएंस हुई है एनी दिलार्ड, और अपनी बातों को जो है ना वो अपना भली भांति यहाँ पर रखना चाह रही है, सब ये ना। तो ये स्ट्रक्चर और प्लॉट की बात किया गया है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कहते हैं ए लेस ऑब्वियस स्ट्रक्चर हैज बीन पॉइंटेड आउट ऑफ बाय दिलार्ड। अब यहाँ पर कहते हैं लेस ऑब्वियस स्ट्रक्चर हैज बीन पॉइंटेड बाय द दिलार्ड हरसेल्फ एंड द सपोर्ट्स हर द इंसिस्टेंस दैट बुक बी रीड एज ए होल नॉट एज ए कलेक्शन ऑफ द एसेज। ये बुक को जो है ना हम लोग जो है जर्नल्स वगैरह में क्या किया जाता है आपका चैप्टर वाइज जो है ना वो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एनी दिलार्ड का
मतलब कि सजेशन है कि ये बुक को जो है होल एंड सोल पढ़ा जाए तो ये आप लोगों का ज़्यादा मतलब कि ब्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सेज कहता है एज कोटेड इन दी सांद्रा हम्बल जॉनसन्स द स्पेस बिटवीन लिटरेरी epiphany in the work of the Annie Dillard. Dillard explains that the structure of the book follows the path of the medieval mystic towards the God. और ये स्ट्रक्चर जो है ना वो लग रहा है कि मेडिवल एज में जो गॉड का लोग प्रकृति का जो पूजा करते थे उसी तरह से यहाँ पर जो है एज ए ट्रांसडेंटलिस्ट ऑथर के रूप में यहाँ पर जो है एनी दिलार्ड जो है ना वो काफ़ी मेडिटेशन और टिंकर क्रीक में जा कर के वो मेडिटेशन करती है और ऑब्जर्व करती है और वहाँ पर जो है प्रकृति के चीज़ों में जो है गॉड का वो तलाश कर रही है। इसलिए आप लोगों को मैंने बताया कि इसका एक मेन आपका थीम क्या है, नेचर एंड रिलीजन है, बोथ आर सिमलेस एग्जिस्टेंस है, समझिए ना। तो ये हम लोग देखते हैं, कहता है दी फर्स्ट 7 चैप्टर्स रिप्रेजेंट दी भाया पॉजिटिवा और फर्स्ट 1 से लेकर के 7 चैप्टर 8 चैप्टर तक ये जो है ना भाया पॉजिटिवा किया गया है और दी जर्नी टू गॉड थ्रू द एक्शन एंड विल। और ये जर्नी थ्रू आगे आ जाते हैं हम लोग, फिर से इसको समझेंगे। देखिए कहता है आपका भाया पॉजिटिवा, समझिए ना, ये आपका भाया पॉजिटिवा और नेगेटिवा दो चीज क्या है, तो गॉड के यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाया गया है और दी जर्नी टू गॉड थ्रू द एक्शन एंड विल ऑफ द मटेरियल्स, है ना। तो ये भाया पॉजिटिवा को और भाया नेगेटिवा को दो अन्य वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली समझाया हुआ हूँ। अभी हमारा ज़्यादा समय किलिंग होगा, इसीलिए आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। इन दीज चैप्टर्स दिलार्ड फोकसेस ऑन द ब्यूटी एंड द इंट्रिकेसी। वो ब्यूटी और इंट्रिकेसी, जटिलता, इंट्रिकेसी ऑफ नेचर आफ्टर ये मेडिटेटिव 8 चैप्टर्स। और वो 8 चैप्टर में जो है ना वो गॉड के मेडिटेटिव काफी मेडिटेशन करने के बाद जो है गॉड को जो है ना भाया पॉजिटिव के दृष्टि से वहां पर देख पा रही है वो। और इंट्रिकेसी कहने का मतलब है कि गॉड की जटिलताओं को भी यहाँ पर वो लाए हैं कि प्रकृति में जो है चीजें हैं वो ईश्वर में ने जितना लोगों को बनाया है, वेदर इट इज स्मॉल एंड बिग, सारे जो है ना हम लोगों को प्रेज करना चाहिए वो तमाम सारी चीजों को। अब वही कहता है इंट्रिकेसी दी लास्ट 7 चैप्टर रिप्रेजेंट दी भाया नेगेटिवा। और फिर लास्ट में जो है 7 चैप्टर जो है ना भाया नेगेटिवा से रिप्रेजेंट किया गया है। और दी स्पिरिट्स रिवोल्यूशंस एट द टाइम एंड द डेथ, और ये टाइम और डेथ की भी बात किया गया है, समझिए ना। अब आगे में थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स। कहता भाया नेगेटिवा और दी आपका स्पिरिट्स रिवल्सन एट द टाइम एंड द डेथ इन दिस हाफ ऑफ द बुक बिगिनिंग विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लड। आपका जो है इस हाफ वाला जो बुक जो है हमारा जो चालू होता है, कहने का मतलब भाया नेगेटिवा जो चालू होता है वो फ्लड से चालू होता है, जुलाई का महीना से चालू होता है। आप जान रहे हैं कि जुलाई का महीना जो है काफी ज्यादा रेनी सीजन रहता है, जो टिंकर क्रीक में काफी ज्यादा वो बाढ़ आ गया है, तो उसमें छोटे छोटे आपको जीव जंतु जो है ना उन लोगों को मतलब कि सफर करना पड़ रहा है, समझिए ना। दिलार्ड्स एनेक्डोट्स आर द मोर नेगेटिव, फोकसिंग मोर ऑन द पैरासाइट्स ऑफ पॉइजन्स एंड द डेथ। अब वो फोकस कर रही है आपका पैरासाइट पर, जीवों पर, आप पॉइजन्स पर और आपका डेथ पर, इन तमाम सारी चीजों को। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर और प्लॉट की बात किया गया है, तो आज हम लोग पहले इसका सेटिंग बैकग्राउंड देखेंगे कि इसका सेटिंग क्या है, समझिए ना। ये आपको एकदम पूरा चैप्टर जो है आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आज तक जो है इस तरह का वीडियो आप लोग जो है नहीं पाए होंगे और ये फुल चैप्टर का आपका जो है कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है।
सेटिंग पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक इज ए सेट द टाइटल सजेस्ट बाय ए क्रीक। ये जो है क्रीक जो है ना वहां पर पौंड का नाम है टिंकर क्रीक इन ए वैली इन द वर्जीनिया ब्लू रिज इन द, वो एक आपका ब्लू रिज माउंटेन है वर्जीनिया में, सभी है ना, और वहीं एक वैली भी है और उसी वैली में जो है हमारा वो टिंकर क्रीक पौंड है जहां पर जो है एनी दिलार्ड वो जाती है, अपना मेडिटेशन भी करती है और वो चीजों को भी ऑब्जर्व करती है और वो जो चीजों को नग्न आंखों से जो नहीं देखा जा सकता है उसको वो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप लेकर के चीजों को ऑब्जर्व करती है डियर स्टूडेंट्स। अब कहता है दी क्रीक इज आउटसाइड दी स्मॉल टाउन, और यहाँ पर सबसे बात क्या है हॉलिंस ऑफ होम ऑफ द हॉलिंस कॉलेज। अब देखिए आपका ये जो है आपका जो टिंकर क्रीक जो है इट इज फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेटिंग ऑफ द टाउन, ये टाउन के इंडस्ट्रियल सेटिंग से बिल्कुल अवे है, और जैसे बोला गया थॉमस हार्डी के फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड, ये मेंडिंग क्राउड से पूरा अलग है, मतलब कि आपका एक काफी सॉलेस प्लेस है, आपका शांति प्लेस है वहां पर, और ये हॉलिंस टाउन से आपका क्लोज है और आउटसाइड है। आपका था हॉलिंस कॉलेज में ये अपना खुद पढ़ाई भी की है नी दिलार्ड। दिलार्ड कंप्लीटेड हर बैचलर्स एंड द मास्टर डिग्री एट द हॉलिंस कॉलेज, वो हॉलिंस कॉलेज से अपना मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री वो कंप्लीट भी की है डियर स्टूडेंट, एंड लिव्ड नियर द टिंकर क्रीक, और वो कहाँ पर रहती है, वो टिंकर क्रीक के नियर रहती है फॉर 9 years इन द लेट ऑफ द 1960s एंड अर्ली 1970s, समझिए है ना, और वो 9 और 10 years लगभग जो है वहां पर समय को व्यतीत करती है टिंकर क्रीक में और ऑब्जर्व करती है नेचर को, प्रकृति को, समझिए ना। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन भी आएगा समझिए ना कि डिस्कस आपका पिलग्रिम्स एट ए टिंकर क्रीक एज ए ट्रांसडेंटलिज्म, तो आप यही लिखेंगे, या तो डिस्कस नेचर इन द पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक, तो भी सेम है। अब यहाँ पर आगे हम लोग आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कहता है ऑल्दो द बुक अपीयर्स टू बी आपका फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेस, ये बुक जो है ना फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है आपका किसका, मतलब कि रियल ऑब्जर्वेशन होता है। ये पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ये एनी दिलार्ड का नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शनल में क्या होता है कि जो फिक्शन नहीं होता है, विच मीन्स आपका जो फैक्चुअल चीजों पर आधारित रहता है, जो रियलिज्म पर आधारित रहता है, उसी को हम लोग यहाँ पर नॉन फिक्शन बोलते हैं। एंड द टाइम द रियल टिंकर इज नॉट सो आइसोलेटेड एंड द विल्ड एज रीडर्स में एज्यूम्स, समझिए ना, कहता है रियल टिंकर जो है ना उतना आइसोलेटेड नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। कहता है थ्रू द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द डिटेल दिलार्ड मेक्स द एरिया सीन क्वाइट, समझिए ना, वो एरिया जो है ना पूरा एकदम क्वाइट है, अनडेवलप्ड है एंड दे लार्जली अनहैबिटेड है। कहता है आदमी जो है वो डेवलप नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा शहर जहाँ पर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर लग गया वैसे जगहों में लोग रहना पसंद नहीं करता है। आज के डेट में बहुत लोग को देखिएगा कि लोग अपना फार्म हाउस बनाता है, या तो रूरल बैकग्राउंड में या तो पेस्टोरल सेटिंग में रहना चाहता है डियर स्टूडेंट्स, समझिए ना। तो यहाँ पर जो टिंकर क्रीक जो है ना वो आपका शहर से हट करके है और काफ़ी क्वाइट एकदम शांति प्रिय जगह है, वहाँ पर डेवलप नहीं है, लार्जली अनइनहेबिटेड है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग रहते भी नहीं है। कहता कंपेयर द इम्प्रेशन ऑफ द विल्डरनेस दिलार्ड क्रिएट्स द फॉर दिस बुक टू द वे ऑफ दिस डिस्क्राइब द सेम ऑफ लोकेशंस इन ए लेट ऐसे लिविंग लाइक ए विजिल्स, समझिए ना, लिविंग लाइक ए विजिल्स इसका एक नेक्स्ट आपका है, इससे है इसका लिविंग लाइक ए विजिल्स हो गया, और फिर आपका दिस इज माइंड यू सर्बबिया है,
तो आगे नेक्स्ट में हम लोग आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आगे यहाँ पर सेटिंग के बाद यहाँ पर कहता है इट इज ए 5 minutes वॉक इन दी डायरेक्शन टू दी आपका रोज ऑफ हाउसेस। कहता है थ्रू दी नन इज विजिबल शेयर देयर इज ए 55 मीटर पर आवर। समझिए ना, हाईवे एट द एंड हाईवे एट वन एंड ऑफ दी आपका पॉन्ड, आपका जो है 55 मिनट का वहां से टाइम लगता है। एंड ए नेस्टिंग पेयर ऑफ दी वुड डक्स एट दी अदर्स, और वहां पर बहुत ज्यादा नेस्टिंग पेयर ऑफ दी वुड्स, और बहुत ज्यादा मतलब कि इतना घना जंगल, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, घोंसला का बनावट नहीं देखते हैं, पूरा एक दूसरे से अटैच रहता है, उसी तरह वो घना जंगल है, समझिए ना, एक दूसरे से अटैच है। कहते दी फार एंड इज एंड अल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ द फील्ड एंड वुड्स, फील्ड्स एंड द वुड्स, यहाँ पर एक फील्ड भी है, वुड्स घने जंगल भी है, थ्रीडेड एवरीवेयर, और एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। विद द मोटरसाइकिल ट्रैक्स फॉर द पिलग्रिम्स सी हैव द नरोड हर द फोकस टू द स्पेसिफाइड मोमेंट्स एंड द स्पेसिफिक इमेजेस लिविंग आउट ऑफ द डिटेल्स दैट वर्क्स अगेंस्ट हर द पर्पस। समझिए ना, तो ये आपका है आगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे, है ना। और कहता है टिंकर सेटिंग The setting of Pilgrim at Tinker Creek is therefore the slightly fictionalized। ये टिंकर क्रीक जो है आपका जो सेटिंग जो है वो काफी फिक्शनलाइज्ड है डियर स्टूडेंट्स। वर्जन ऑफ द रियल प्लेस, रियल प्लेस का जो है ना एक प्रकार का फिक्शनलाइज्ड हो गया है। यहाँ पर जैसे कि आपका जैसे आर.के. नारायण का आप देखिएगा तो उनका मोस्ट ऑफ द नॉवेल में एक फिक्सिशियस टाउन मिलेगा जिसको मालगुडी हम लोग के नाम से जानते हैं, और थॉमस वेसेक्स और थॉमस हार्डी का जो है वेसेक्स का एक सेटिंग रहता है, समझिए ना, उसी तरह से आपका अलग अलग है। कहते हैं सिमिलरली द बुक अपीयर्स टू बी रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ द वन कैलेंडर ईयर 1972। ऑब्वियसली द चैप्टर्स आल्सो इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नरेटर्स रीडिंग एंड द फ्रॉम हर पास्ट। वो जो है एक प्रकार का रिकॉर्डिंग भी है, उसका पास्ट का भी है और प्रेजेंट का भी है। कहते हैं आर क्लियरली टैग्ड विद द phrases like this several years ago or once। काफ़ी लंबा है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको लोगों को बताना पड़ रहा है, और उसके इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग कुछ कमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो ठीक नहीं लगता है। दिस नैरेटिव आर द राइटिंग इन द पास्ट टेंस, और ये जो है नैरेटिव किसमें लिखा गया आपका, वो पास्ट टेंस में लिखा गया है। नैरेटिव्स दैट आर द मीन ऑफ द इमीडिएट आई एम सिटिंग। आप यहाँ से चालू हो गया है, फर्स्ट लाइन जो है आप पढ़िएगा हेवन एंड द अर्थ, तो आपका फर्स्ट लाइन जो है आई एम सिटिंग से मिलेगा। और वेरी रिसेंट स्टडी आर द प्रेजेंटेड एज द दो दे अकर्ड इन द ऑर्डर टोल्ड एंड द विद इन द 1 ईयर। और ये पूरा कहानी जो है 1 ईयर का ही के अराउंड में इर्द गिर्द में घूमता है, समझिए ना। आप कहते हैं कहते देयर ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली अकर्ड ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स ऑल्दो द पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक इज ए क्लासिफाइड एज ए नॉन फिक्शन। हालांकि इसको जो है एक नॉन फिक्शन के कैटेगरी में रखा गया, नॉन फिक्शन है ही, इट हैज एलिमेंट्स ऑफ द फिक्शन, लेकिन इसमें भी आपका फिक्शन का एलिमेंट है, इट्स सेटिंग है इसमें। इट हैज द अपीयरेंस ऑफ द जर्नल्स, और ये जर्नल्स की तरह भी अपीयर हो रहा है, और एन ऑटोबायोग्राफी भी है, और ये आत्मकथा के भी के जैसा है, और एनी दिलाड का स्वयं का ये स्टोरी को रिवील कर रहा है। बट इट इज नॉट वन, कहता है रेदर इट इज ए सीरीज ऑफ द रिफ्लेक्शन सेट इनटू द जर्नल्स फॉर्म, और एक प्रकार का जर्नल फॉर्म में ये सेट किया गया है डियर स्टूडेंट्स, इसका सेटिंग था। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, समझिए ना इसका। अब इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है।
कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड क्वालिटीज ऑफ द पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक इज द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ इट्स लैंग्वेज। इसका देखिए अच्छा नॉवेल और अच्छा नॉन फिक्शन कब कहा जाता है, जब राइटर जो है ना एक अच्छा डिक्शन का इस्तेमाल करता है, एक सिंपल डिक्शन का इस्तेमाल करता है जो आपका सिंपल लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है उसको पढ़ करके समझ सकते हैं, समझिए ना। तो यहाँ पर जो डिक्शन इस्तेमाल हुआ, डिक्शन मीन्स आपका सिलेक्शन ऑफ दी वर्ड्स है ना, तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल की है इन्होंने। दिलार्ड स्टडीड द क्रिएटिव राइटिंग एट द हॉलिंस कॉलेज, और ये क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो आपका हॉलिंस कॉलेज में वो पढ़ाई कर चुकी है। एंड हैज पब्लिश्ड, और उन्होंने पब्लिश किए 2 वॉल्यूम्स ऑफ द पोएट्री। हर कंसर्न विद द फिगरेटिव पोएटिक लैंग्वेज इज द अपरेंट ऑफ द वेरी आपका पेजेस में इसका देखने को मिलेगा, समझिए ना। आप आगे आ जाते हैं। बिकॉज नेचर इज सो इवोकेटिव, और यहाँ नेचर जो है काफी मतलब कि ये रोमांच करने वाला, इवोकेटिव कुरेदने वाला है यहाँ पर। इवोकेटिव फॉर द दिलार्ड, शी यूजेस ग्रैंड लैंग्वेज टू डिस्क्राइब इट पर्टिकुलरली व्हेन शी इज अवेड। अब वो ग्रैंड स्टाइल का और लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, दैट इज पर्टिकुलरली व्हेन शी इज अवेड, डिस्क्राइबिंग हर द रिएक्शंस टू द थ्री विद द लाइट इन दी इट। शी राइट्स द विजन कम्स एंड द गोज। यहाँ पर बोल रही है कि विजन जो है वो आता है और चला जाता है, विचार के बारे में बोल रही है। मोस्टली गोज बट आई लिव फॉर इट, लेकिन हम लोगों को जो है ना इस लम्हा में रहने के लिए क्या करना होगा, फॉर द मोमेंट व्हेन द मोमेंट्स ओपन एंड ए न्यू लाइट रोड्स इन द स्पेट। आप कहते हैं थ्रू द क्रैक ऑफ एंड द माउंटेन्स ऑफ द स्लैम। तो ये आपका बुक का लाइन है जो अपना वो इस्तेमाल कर रही है, समझिए ना। आप लोगों को अगर दिमाग में रहेगा तो लिखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ वही कह रहा है, यहाँ पर कहते हैं इन दिस लाइन सी स्पीकिंग मेटाफोरिकल स्पेशली विद दी आपका वर्ब्स ओपन रोड्स एंड स्लैन, इस तरह का इस्तेमाल वो कर रही है। अब आगे की लाइन में हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहते हैं दी लाइन इज मेड मोर पावरफुल बाय दी आपका रिपीटेशन ऑफ द कम्स एंड गोज एंड मोस्टली द गोज एंड आई लिव फॉर इट एंड फॉर द मोमेंट्स। तो इन तमाम सारी चीजों को वो छोटे छोटे आपका वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है जो इसका लैंग्वेज को ब्यूटीफाई कर रहा है। एंड द अनयूजुअल वर्ल्ड स्पेट एलिवेट्स द लाइन ऑफ फर्दर दिस लाइन एंड द काउंटलेस other like it they strike many readers as more like the poetry than आपका ये पोएट्री दैन आपका प्रोज। ये लग रहा है ना कि इस तरह का डिक्शन का इस्तेमाल की है और इस तरह से शब्दों का ये चयन कर रही है एनी दिलार्ड। लग रहा है कि ये पोएट्री प्रोज ना हो करके क्या है, पोएट्री है। अब आप लोग यहाँ पर नेचर के बारे में है, समझिए ना, थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं कि टिंकर क्रीक में वो नेचर को कैसे रिप्रेजेंट करना चाह रही है, समझिए ना। कहते हैं पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक द परहैप्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली रीड एज ए पीस ऑफ नेचर राइटिंग। इसको एक एज ए पीस ऑफ नेचर राइटिंग के रूप में इसको पढ़ा जाता है डियर स्टूडेंट। द बुक इज फिल्ड विद द नैरेटिव्स डिस्क्रिप्शन, काफी ज्यादा नैरेटिव डिस्क्रिप्शन से ये भरा हुआ है। एंड अनयूजुअल फैक्ट्स अबाउट द कैटलॉग ऑफ द प्लांट्स, और बहुत सारे इसमें प्लांट्स का विषय सूची है और बहुत सारे एनिमल्स का आपका सूची है। कहते सम ऑफ द मोस्ट फेमस पैसेजेस इन द बुक कम्स फ्रॉम द राइटर्स ऑन ऑब्जर्वेशन, और ये इसका जो पैसेजेस जो है वो राइटर एनी दिलार्ड का खुद का एक प्रकार का क्या है और रियल ऑब्जर्वेशन है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल दी डिस्क्रिप्शन ऑफ दी टॉम कैट, आप टॉम कैट का डिस्क्रिप्शन है विद दी ब्लडी पाउज हो गया, दी फोगी बीइंग सक्ड ड्राई, ये जाइंट वाटर बग हो गया, वाटर बग हो गया, और दी यंग मस्क्रेट हो गया फ्लोटिंग ऑन दी आपका
फ्लोटिंग ऑन दी इट्स बैक, समझिए ना। तो ये आपका जो है प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता दिया हूं। आप लोग केवल तीनों आपका सीरीज जो है ध्यान लगा करके आप लोग जो है आप वीडियो को सुन लीजिए और समझ लीजिए। आपको 2 क्वेश्चन एकदम पूरा लिखा जाएगा और फुली आपका पिलग्रिम सेट टिंकर क्रीक का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बहुत लोगों को लगेगा कि सर इतना लंबा लंबा वीडियो कौन देखने वाला है, लेकिन पढ़ने वाले लोग जो है बहुत लोग हैं, समझिए ना, उन लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मेहनत बहुत कम को करना चाहता है लेकिन परिणाम बहुत लोग चाहता है। तो मैं बता देता हूं कि सबका नौकरी नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, कुछ ही लोगों का होता है जो मेहनत करते हैं, समझिए ना। आप लोग जुमा 4 दिन पढ़िएगा और बोलिएगा कि हम जो है जहां को जीत लेंगे और हम टॉप कर जाएंगे और अच्छा कर जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई बच्चा मेहनत कर रहा होता है, समझिए ना, तब अच्छा करता है। और आप लोग जो है 4 दिन में आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे, तो आप एग्जाम तो जरूर अच्छा कीजिएगा लेकिन आपका एक बेसिक नॉलेज उस तरह से नहीं होगा। और सेमेस्टर 6 जो है आप लोगों का जो है 1 मार्च से चालू करने वाला हूं। ये आपका लास्ट है बट नॉट लिस्ट। आप लोग जो है क्लासेस जरूर अटेंड करें क्योंकि इसमें पूरा वर्ल्ड लिटरेचर भरा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, समझिए ना। और आप लोग जो है पैसा 1000-2000 रुपया बचाने के चक्कर में जो है आप लोग क्लासेस नहीं करते हैं, समझिए ना। लेकिन आप लोगों को डिटेल में क्लासेस करने की जरूरत है। कल होकर के आप लोग जो है एमए करेंगे और बीएड कर रहे हैं, क्यों? आप लोग टीचर बनने के लिए, और यहाँ पर आप जो है बेसिक चीज को आप खराब कर रहे हैं। आप विद्या गैस, शर्मा गैस पेपर, यूट्यूब और आप फलाने ढकाने से पढ़ करके पास हो जाते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। अगर आप को नौकरी लेना है, जॉब लेना है, तो आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, समझिए ना। ऑन द प्रैक्टिकल लेवल द रीडर्स ऑफ द पिलग्रिम सेट टिंकर क्रीक लर्न्स ए ग्रेट डील्स। कहते हैं प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए तो पिलग्रिम सेट टिंकर क्रीक के पढ़ने वाले लोग काफी ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व किया है। डील अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, ये नेचुरल वर्ल्ड के बारे में है ना। कहते हैं प्राइमरली अबाउट द फ्लोरा एंड फौना, और खास करके फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना कहने का मतलब है जहां घना जंगल हो और जहां पर बहुत सारे स्पेसीज आपका एनिमल्स का, बर्ड्स का जिक्र किया गया हो, वो एक प्रकार का नेचुरल और पेस्टोरल सराउंडिंग को हम फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। इन द एरिया अराउंड द टिंकर क्रीक, अगर आपका नेचर से रिलेटेड आएगा तो ये टॉपिक को आप लोग जो है पहले लिखेंगे डियर स्टूडेंट। कहते हैं रीडर्स हु केयर टू लर्न मे दी गेदर्स एनफ इंफॉर्मेशन टू बिगिन देयर ऑन एक्सप्लोरेशन। ये राइटर का यानी दिलाड का अपना खुद का एक्सप्लोरेशन है, खुद का अनुसंधान वो करके लिखी है। टू आइडेंटिफाई मोनार्क बटरफ्लाई पुपा और दी शेकामोर ट्री, ये सब जो है बटरफ्लाई पुपा और आपका शेकामोर ट्री का वो जो है काफी ऑब्जर्व करके अपने से लिखी है। तो ये नेचर्स में आपको काफी काम आने वाला है। कहता है आगे हम लोग करते हैं दे मेनी आल्सो पुट टुगेदर एन इम्प्रेसिव रीडिंग लिस्ट ऑफ द सम ऑफ द बुक्स फ्रॉम द विच दिलाड हैज टॉट हरसेल्फ। जो दिलाड जो है इसको अपना यूनिवर्सिटी में ये भी पढ़ाने का काम करती है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे थोड़ा सा आ जाते हैं। कहते दिलाड कमाइंस हर ऑन ऑब्जर्वेशन। दिलाड जो है अपना ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर कमाइन करती है विद द दोज ऑफ अदर राइटर्स टू प्रोड्यूस ए रिकॉर्ड ऑफ द चेंजिंग नेचुरल वर्ल्ड। ये नेचर कैसे चेंज कर रहा है वो इसके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की थ्रू दी कैलेंडर ईयर। थ्रू दी कैलेंडर ईयर मतलब होता है आपका शुरू से लेकर के आपका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक इसमें बताया गया है। 12 मंथ के बारे में फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी पॉइंट से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। कहता है इन द डूइंग सो एंड इन द मेकिंग इट सीम सो ब्यूटीफुल एंड द फैसिनेटिंग और का फैसिनेटिंग सी encourages the reading and to do the same. दिलाड हैज लर्नड मच ऑफ द हर नेचुरल हिस्ट्री। और दिलाड जो है ना अपना नेचुरल हिस्ट्री को बहुत ज्यादा वो क्या की है, पढ़ी है। बहुत सारा नेचुरल
हिस्ट्री का बुक्स वो अध्ययन किए हैं एंड हर ऑन बुक्स सिमिलरली इंस्ट्रक्ट्स हर रीडर्स, और इसका खुद का बुक जो है ना हम लोग सारे रीडर को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये लास्ट था। अगर आप लोगों का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास जो है शेयर करें। मैंने 3 आप लोगों का सीरीज बना दिया है जो पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक का एकदम पूरा डिटेल आपका अध्ययन हो जाएगा, केवल एग्जाम के लिए नहीं, आपका एक रियल नॉलेज भी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा 1 मार्च से सेमेस्टर 6 का सेम 6 का बैचेज जो है, सेम 6 का जो है आप लोगों का सेशन 2021 से लेकर के आपका 2024 वाले लोगों का आपका 1 मार्च से हम लोगों का बैच मेरा जो है चालू हो रहा है डियर स्टूडेंट, समझिए ना। 1 मार्च से चालू हो रहा है और ये ऑफलाइन होगा, समझिए ना, ऑफलाइन क्लासेस होगा। आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है, समझिए ना। अगर आप लोग जो है मेरा नंबर में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, समझिए ना। लेकिन आप क्लासेस जरूर कीजिए क्योंकि आपको जो है ना काफ़ी एक गाइडलाइन मिल जाएगा और काफ़ी कम समय में आप जो है अच्छा कर जाएंगे। अबर में क्या किया है, 1 यूनिट में 2-2 बुक डाल दिया है। पहले 1 यूनिट में 1 ही बुक रहता था। आप सिलेबस जो है 4 पेपर थ्रू आउट आपको इंग्लिश ही पढ़ना है और आप लोगों को जो है कल आने वाला समय में आप लोगों का टीजीटी में, पीजीटी में, सीजीएल वगैरह में, जीपीएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह में आपको तभी ये काम आएगा डियर स्टूडेंट जब आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगा। तो केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। डिग्री ले करके लोग जो है कूड़ा का अंबार खड़ा कर दिया है, लेकिन नॉलेज रहेगा तभी तो आप कहीं पर अच्छा कर सकते हैं। कल हो करके कहीं किसी को बताना रहेगा, गाइडलाइन करना रहेगा, तो आपके पास नॉलेज रहेगा तभी तो आप गाइडलाइन कर पाओगे। आप लोग लास्ट है लेकिन आप इसको छोड़िएगा नहीं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा रकम नहीं लगेगा, प्रीवियस ईयर में जितना मैंने लिया था उतना ही पैसा आप लोगों को लगेगा, लेकिन आप क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और एग्जाम के बाद जो है आप लोग समय नहीं बर्बाद कीजिए। एक बोला गया है कोटेशन डियर स्टूडेंट्स कि रियल स्टडी